और मेरा काम बहुत आसान कर दिया आपने, क्योंकि सोनी जी का परिचय आपने दे दिया, तो वो वरना फिर मुझे देना पड़ता। तो सोनी जी हमारे साथ हैं और इनका जो, जैसे आपने सुना, सुनो कबीर उपन्यास है, और खुशी की बात यह है कि ये इनका पहला उपन्यास है जिसको ये वैलिया वर्ड्स की तरफ से इसको पहली पुस्तक के रूप में चयन किया गया इसका। तो जाहिर है कि पहला सवाल तो यही बनता है कि जो हमारे साहिर लुधियानवी साहब कहते हैं कि जो तार से निकली है वो धुन सबने सुनी है, जो साज पे गुजरी है वो किस किस को पता है। तो ये जो उपन्यास आया, इसकी परिकल्पना कहाँ से शुरुआत हुई कि इस तरह का एक उपन्यास लिखा जाए जिसमें इब्राहिम नगर का स्थान है और उस्मान उसका नायक है? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद वैली ऑफ वर्ड्स और यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण। और मेरे लिए बहुत ही सुखद है कि आज मुझसे बातचीत कर रहे हैं वाजपेयी सर। आपको बहुत सुना है, पढ़ा है, और यहाँ सभागार में उपस्थित विद्वज्जन आप सबके मध्य अपनी कृति पर बात करना मेरे लिए बहुत ही सुखद है। मैं आभारी हूँ वैली ऑफ वर्ड्स की। उपन्यास लिखना, मैं नहीं जानती कि ये उपन्यास बना है या नहीं बना है, ये उपन्यास है या नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वो सूर लिखते हैं कि यशोदा हरि पालने झुलावें, जोई सोई कछु गावें, तो मैं भी अपने नगर, एक शहर है उत्तर प्रदेश का, एक जनपद है आजमगढ़, जिसको लेकर के बहुत सारी कहानियाँ मीडिया में बनती हैं, बहुत कुछ कहा सुना जाता है। वो खूब उर्वर शहर है, एक सांस्कृतिक शहर है, लेकिन जिस तरह पिछले दिनों मीडिया ने उसको दुनिया के सामने दिखाया, वो वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ही दुखद भी था, अपमानजनक भी था। वो राहुल सांस्कृत्यायन की धरती है, वो अल्लामा शिबली नुमानी की धरती है, वो कैफ़ी आज़मी की धरती है, वो हरियौत की धरती है, वो मुबारकपुर के बुनकरों की धरती है, वो ब्लैक पॉटरी की धरती है। एक सांस्कृतिक शहर, एक ऐसा शहर जिसके जर्रे जर्रे में जो है कला समाहित है, साहित्य समाहित है। उसकी छवि जब खराब की गई तो निश्चित तौर पे हम लिखने पढ़ने वाले लोगों को बहुत दुख हुआ। घटना 2015 की है, जब मेरा पहला कविता संग्रह मन के खुलती गिरहें आया। मैं वर्ल्ड बुक फेयर में खड़ी थी, किसी ने पूछा कहाँ से हैं, मैंने कहा आजमगढ़। पीछे से किसी ने आवाज़ दिया आतंकगढ़। और वो दिन था, तब से हमेशा मैं ये मेरे अंतर मन में अपने शहर को परिभाषित करना, वो शहर जो वास्तविक आजमगढ़ है, उसको दिखाने के लिए मैं कुछ लिखना चाहती थी, कुछ रचना चाहती थी। और एक संयोग है जो सुनो कबीर उपन्यास में बनता चला गया और कड़ियाँ बनती गईं, आजमगढ़ जुड़ता चला गया और सुनो कबीर आपके सामने है। जी, तो आजमगढ़ की लाज बचाने का जिम्मा आपने संभाला। और लेकिन ये आजमगढ़ की कहानी ज़रूर है, लेकिन कहीं न कहीं से पूरा जो देश है उसमें जो जिस तरह के बदलाव गाँव में हो रहे हैं, कस्बों में हो रहे हैं, और धीरे धीरे जो जिन जीवन मूल्यों के लिए भारत जाना जाता है, जिसकी वजह से हम विश्वगुरु बनने का दावा कर सकते हैं या करते हैं, कहीं न कहीं उनमें वो जो बदलाव जिस तरह से आ रहे हैं उनको आपने कहीं न कहीं रेखांकित करने का प्रयास किया है। उसमें बहुत सारे पहलू आते हैं, अलग अलग पहलू पे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे आपने इसमें एक नायक बनाया है उस्मान को, और जाहिर है कि आप उसको लेकर चलती हैं जो एक मिली जुली तहजीब है, मिली जुली सभ्यता है, मिले जुले सुख दुख हैं। और अपवादों को छोड़ दें तो यही पूरे मैंने हमारे भारत की जो हमारी जीवन शैली है, समाज है, उसमें यही है, पूरे देश में शायद यही है और गांव गांव में वही है।
मुझे अपना शेर याद आता है कि है अमनो चैन अभी वक्त की दुआओं से, इधर ना आए गुजारिश है रहनुमाओं से। तो राजनीति जो वो सब करती है अलग बात है, लेकिन जो आप इसमें लेकर के आती हैं और वो कैसे हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलके एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, रामलीला में भागीदारी करते हैं और मज़ार पर जाते हैं, शहीद बाबा की मज़ार का इसमें आपने जिक्र किया है, तो उस तरह के, तो उस पर मैं विशेष रूप से आपकी एक टिप्पणी चाहूँगा कि वो दर्द जाहिर है कि एक लेखक के नाते, कवित्री के नाते वो दर्द उन सभी में है, मतलब जो है जैसे आप कह रही हैं, तो उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँ। ये बच्चे जो है कम से कम ये तो इस बात को समझ सकते हैं कि हमारा देश जो है ना वो कैसे, उसकी जो संस्कृति है उसमें प्रेम है, उसमें करुणा है, भगवान बुद्ध हैं हमारे देश में, महावीर स्वामी हैं हमारे देश में, गुरु नानक जी हैं, महात्मा गांधी हैं, तो ऐसा हमारा भारत है ना बच्चों? हाँ, शाबाश। तो बताइए सोनी जी, बताइए। बिल्कुल सर, मैं जहाँ से हूँ, पूर्वांचल की जिस धरती से, हमारे घरों में शादियाँ पूरी नहीं होती हैं जब तक मियाइन चूड़ियारिन जो हैं सुहाग की चूड़ियाँ नहीं देती हैं। अब तो ज़माना बदल गया है, फिर भी पिछली पीढ़ी की औरतें जो शादी की साड़ियाँ होती थी सुहाग की पियरी, उस पे गोटे भी वो जो मुस्लिम दर्जी थे वो लगाते थे। तो हम तो वहीं के लोग हैं, हम तो मिली जुली साझी विरासत के लोग हैं। हमारे यहाँ ठीक है, सब उसी में खुश थे। कहीं कोई किसी से मुझे याद है मेरे पिताजी के मित्र, हम लोग उनको मदरसे के शिक्षक थे, हम लोग उनको मौलवी साहब कहते थे, उनकी दाढ़ी थी। हमें याद है हर ईद में वो ईदी हमें 5-5 रुपए की ईदी हम भाई बहनों को ज़रूर देते थे। मऊ जो है मऊवाली साड़ियों का शहर है, जहाँ मेरा जन्म हुआ मऊ नाथ भंजन में, वहाँ की मऊवाली साड़ियाँ पूरे देश में प्रसिद्ध रही हैं। तो जो उनके कतरन बचते थे उनसे झोले बनते, थैले बनते थे। और मेरे घर में आज भी मेरे पिताजी, अब पिताजी की उम्र मेरी लगभग 85-86 साल हो गई है, लेकिन आज भी सब्जी ले आने का काम मेरे पिताजी उन्हीं थैलों में करते हैं। तो मैं उस संस्कृति से आई हूँ, जहाँ उस साझी विरासत से आई हूँ। मेरे पड़ोसी इकबाल भाई का परिवार, जब मेरे माता पिताजी गांव जाते थे खेती किसानी को देखने के लिए, तो पूरा घर हम अपने 5 भाई बहनों को सौंप के जाते थे कि भाई आप लोग देखिएगा बच्चे इधर उधर ना जाएं। और अगर हम लोग घर में से शोर हुआ, हम में लड़ाइयाँ हुई, तो जो भाभी थी वो आकर के डांट जाती थी कि अगर तुम लोगों ने लड़ाई की तो अब जब अम्मा आएंगी तो हम शिकायत करेंगे। तो हमारी परवरिश ऐसे हुई है। हमारे पड़ोसी इकबाल भाई का परिवार था, हमारे घर में चूड़ियारिन आके बैठ जाती थी तीज त्योहारों पे चूड़ी ले करके। हमारे कपड़े जो सिलते थे वो दर्जी जो थे वो मुस्लिम थे। तो हमने जाना ही नहीं हिंदू मुस्लिम क्या है। ठीक है, हमारी इबादत पद्धतियाँ अलग थीं, लेकिन हम सब मनुष्य थे। और एक मनुष्य के बीच का जो भाईचारा होता है, एक जो मनुष्यता का पक्ष, मेरी सहेलियाँ हैं, आज भी जब मैं मऊ जाती हूँ तो नरगिस है, जहाँ आ रहा है, रोशन आ रहा है, जो मेरी सहेलियाँ हैं वो तुरंत मिलने आती हैं। चूँकि उनके यहाँ लोकल शादियाँ हुई उनकी, तो वो वहीं उसी शहर में है। मेरी माँ का देहांत 1 अगस्त को हुआ, सबसे पहले शोक संवेदना प्रकट करने वाली मेरी वही सहेलियाँ थीं, वही मेरे दरवाजे पे आईं। और मेरी माँ की तस्वीर के सामने वो फूट फूट के रो रही थी, क्योंकि मेरे माँ ने कभी अपनी बेटियों में उनमें भेद नहीं किया। जैसे हमारी विदाइयाँ की वैसे उनकी विदाइयाँ की। तो मैं उसी के बीच से आई हूँ, तो मैं बंटवारा नहीं कर सकती, मनुष्य होकर के मनुष्य के बीच का बंटवारा नहीं कर सकती। ये देश ऐसा ही है, बहुसांस्कृतिक देश है, बहुरंगी देश है। इसका एक भी रंग अगर हम निकाल के फेंकने की कोशिश करेंगे तो वो जो चित्र है वो बिगड़ जाएगा, वो बदसूरत हो जाएगा। तो सुनो कबीर उसी चित्र का एक आईना है, उसी को मैंने यहाँ खींचने की कोशिश की है। बहुत बहुत। देखिए, 2 मैंने ये खोला हुआ उपन्यास और पेज नंबर 18-19 2 अंश, एक मैं पढ़ता हूँ, एक आप पढ़िएगा। तो इसमें जो आप बात कह रही थी, इन्हीं के शौहर मेला समिति के अध्यक्ष हैं। मेला समिति में दशहरा मेला भी है, सब तरह के मेले हैं जी। चाहे ईद का मेला हो या दशहरे का, सबका लेखा जोखा वही रखते। रामलीला का आयोजन बड़ी संजीदगी से होता, सभी सबकी भावनाओं का ख्याल रखते।
कोई माने न माने पर ये गांव ऐसा ही है। मुसलमानों की मैयत में हिंदू सर झुकाकर शरीक होते और जनाजे को कंधा देते, और हिंदुओं की शव यात्रा में मुसलमान शामिल होते। ब्याह शादी तो गांव की साझे जिम्मेदारी हो जैसे। अभी आधुनिकता की वैसी बयार यहाँ नहीं चली थी जैसी दुनिया जहान में चल रही थी। तो इस बयार को आप पहचान सकते हैं कि ये बयार कहाँ से शुरू हुई, कब चली और कितनी चल रही है। दूसरा अंश में चाहूँगा आप पढ़ दें इसी 19 नंबर पेज का।